हाय माय डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सम एडजेक्टिव्स लाइक सीनियर, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो सीनियर, जैसे सीनियर है, जूनियर है, पोस्टेरियर है, इंफेरियर है, एंटेरियर है, प्लस इसके साथ टू प्रेपोजिशन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ टू प्रेपोजिशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इनके साथ मोर और लेस का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इनके साथ हम क्या नहीं लिख सकते हैं, मोर नहीं लिख सकते हैं और लेस नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इनके साथ क्या लगाएंगे, जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि मोर इन्फेरियर, मोर पोस्टेरियर, मोर जूनियर, मोर सीनियर, इस तरह से हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, और इसका दूसरा हिस्सा है कि एल्डर, प्रेफर और प्रिफरेबल के साथ भी हम टू लगा सकते हैं, यानी टू प्रेपोजिशन लगाते हैं हम एल्डर के साथ, प्रेफर के साथ और प्रिफरेबल के साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है, टू लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हम लिखेंगे ही इज सुपेरियर टू मी। देखिए, सुपेरियर के साथ टू प्रेपोजिशन लगा है, सुपेरियर के साथ क्या लगा, टू प्रेपोजिशन लगा। हम ये नहीं लिख सकते कि ही इज मोर सुपेरियर टू मी। देखिए, ही इज मोर सुपेरियर टू मी, ही इज मोर सुपेरियर टू मी, इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं, वी कांट राइट। सी इज जूनियर टू मी, सी इज जूनियर टू मी, वह मुझसे जूनियर है, वह मुझसे जूनियर है। ही इज सुपेरियर टू मी, वह मुझसे सुपेरियर है, यानी हमसे अच्छा है। अब देखिए, राम इज सीनियर टू श्याम, राम श्याम से सीनियर है, ठीक है। इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। ही केम प्रायर टू मी, ही केम प्रायर टू मी, इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हमेशा कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जैसे सीनियर, जूनियर, पोस्टेरियर, इन्फेरियर और एंटेरियर के साथ टू प्रेपोजिशन लगता है, टू प्रेपोजिशन लगता है, लेकिन इनके साथ हम मोर और लेस का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। एल्डर, प्रेफर और प्रिफरेबल के साथ भी टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। हम ये नहीं लिख सकते हैं कि ही इज मोर सुपेरियर टू मी, ही इज मोर सुपेरियर टू मी या ही इज लेस सुपेरियर टू मी, हम ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ही केम प्रायर टू मी, ही केम मोर प्रायर टू मी, ऐसा नहीं है। ही केम लेस प्रायर टू मी, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सी इज लेस जूनियर टू मी नहीं लिखेंगे, सी इज मोर जूनियर टू मी, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझ गए। इसके बाद से देखिए, मेजर, माइनर, एक्सटेरियर, इंटेरियर, आउटर, लोअर, अल्टेरियर, अपर, फॉर्मर, इनर, ये जितने भी शब्द दिख रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द देखने में तो लगेंगे कंपैरेटिव डिग्री, बट ये कंपैरेटिव डिग्री है नहीं, ठीक है। इनका उपयोग कंपैरिजन के लिए नहीं किया जाता है, इनका उपयोग कंपैरिजन के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। रूल नंबर 4 बोल रहा है कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी को, दो क्वालिटीज को हमें बताना हो, जब एक ही व्यक्ति और वस्तु के दो क्वालिटीज को अगर हमें बताना हो, तो हम ER वाले कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं, ER वाले कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, तो देखिए, राम इज मोर, मोर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, मोर का प्रयोग करेंगे। जैसे राम इज मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट, राम शरीर से मजबूत है, यानी तेज होने के तुलना में, ठीक है, यानी वह तेज कम है लेकिन शरीर से ज्यादा स्ट्रांग है। सी इज मोर क्लेवर, वह ज्यादा तेज है, वह ज्यादा चालाक है इंटेलिजेंट होने के तुलना में, इंटेलिजेंट होने के तुलना में वो ज्यादा क्या है, चालाक है। तो इस तरह से हम रूल नंबर 4 और रूल नंबर 3 को देख सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वी विल यूज द आर्टिकल
वी विल यूज द आर्टिकल बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द लगाएंगे, ठीक है, द लगाएंगे, लेकिन अगर कोई पोसेसिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगा हुआ हो तब हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई भी द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी द आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, यानी वह सबसे अच्छा विद्यार्थी है, वह सबसे अच्छी विद्यार्थी है क्लास में, वह क्लास में सबसे अच्छी विद्यार्थी है। तो देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमने क्या लगाया है, द लगाया है, लेकिन अगर इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव अगर लग जाए, देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव लग जाए तब हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं यहाँ पर। और देखिए दैट इज योर, देखिए यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। द जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के पहले उपयोग होता है, लेकिन अगर इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर कोई पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं रहे तब, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दिस इज हिज, अब देखिए चीपेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव लग गया है हिज, इसलिए यहाँ पे देखिए द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर ये हिज नहीं रहता तब हम यहाँ द लिखते और सेंटेंस क्या होता, दिस इज द चीपेस्ट प्रोडक्ट, यह चीपेस्ट प्रोडक्ट है, यानी सबसे सस्ता वस्तु है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर, अब यहाँ देखिए यह सबसे लंबी नदी है, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट के पहले द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए द का प्रयोग हुआ क्योंकि लॉन्गेस्ट के पहले कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब ये तो लिख नहीं सकते हैं कि दिस इज माई द लॉन्गेस्ट रिवर, ऐसे तो लिखेंगे नहीं। तो देखिए इसके पहले द आर्टिकल लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए इंडिया हैज इट्स, देखिए इट्स लग गया पोसेसिव एडजेक्टिव, इसीलिए क्या किया है, इट्स ओन बेस्ट मिसाइल सिस्टम, इट्स ओन बेस्ट मिसाइल सिस्टम। देखिए इंडिया के पास अपना सबसे अच्छा मिसाइल सिस्टम है। तो देखिए बेस्ट के पहले द आर्टिकल नहीं लगा है क्योंकि इसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ देखिए बिहार हैज इट्स, देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया द के पहले, अगर ये इट्स नहीं रहता तो सेंटेंस क्या होता, बिहार हैज द बेस्ट फर्टाइल लैंड, बिहार के पास सबसे उपजाऊ भूमि है, और अब इसका मतलब क्या होगा कि बिहार के पास इसका सबसे फर्टाइल भूमि है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ दे आर बेस्ट एजुकेटर, वे लोग एक अच्छे शिक्षा देने वाले हैं, वे लोग एक अच्छे शिक्षा देने वाले हैं, या वे लोग सबसे अच्छे शिक्षा देने वाले व्यक्ति हैं। अब यहाँ देखिए वी आर योर बेस्ट फ्रेंड, हम लोग तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो देखिए यहाँ बेस्ट के पहले योर आ गया है, इसीलिए द पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आई होप कि आप लोग ये जो रूल है इसको समझ गए होंगे। फ्रेंड्स रूल नंबर 6 देखते हैं, जब दो वस्तुओं का कंपैरिजन किया जाता है तो वाक्य में उन्हीं दोनों वस्तुओं का कंपैरिजन स्पष्ट होना चाहिए। कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं कि हमको दो वस्तुओं के बीच में जो कंपैरिजन दिखाना है वो दो वस्तुओं के बीच में ना हो करके कोई दूसरा भी चीज उसमें आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हॉटर देन जयपुर, जयपुर के तुलना में अलवर का जो क्लाइमेट है वो ज्यादा क्या है, गर्म है, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस है गलत, ठीक है। जैसे देखिए द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हॉटर देन दैट ऑफ जयपुर होगा, दैट ऑफ जयपुर, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए माई शूज आर बेटर देन यू, माई शूज आर बेटर देन यू, यानी मेरे जूते आपसे अच्छे हैं, मेरे जूते आपसे अच्छे हैं। तो ये सेंटेंस गलत हुआ ना, कंपैरिजन देखिए सही नहीं है, जूते का कंपैरिजन किससे, आदमी यानी यू से हो रहा है, ये गलत है। होगा क्या यहाँ पर, तो माई शूज आर बेटर देन योर्स या योर शूज, आपके शूज से मेरे जूते क्या हैं,
मेरे शूज अच्छे हैं। माई बुक्स आर बेटर देन हिम। अब देखिए मेरे किताब उनसे अच्छे हैं, ये नहीं ना है, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। माई बुक्स आर बेटर देन हिज बुक्स, माई बुक्स आर बेटर देन हिज बुक्स। इस तरह से ये कंपैरिजन सही है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग सिर्फ रूल 6 तक इसमें देखेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। एंड एज ऑलवेज आई से दैट कि कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो प्लीज हेलमेट कैरी कीजिए, हेलमेट लेकर के जाइए, हेलमेट का यूज कीजिए, अपने भी खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए। और एक बात और कहना चाहूंगा कि विश्व के किसी भी कोने में रहिए, अपनी पर्सनालिटी को इस प्रकार से डेवलप कीजिए कि आपके साथ महिलाएं कहीं भी सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। फ्रेंड्स 7 नंबर पर देखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, दो से अधिक के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग अगर हम करते हैं तो सही है, लेकिन दो से ज्यादा अगर व्यक्ति वस्तु हो जाए तो उसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, विच इज बेटर, कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, टी अच्छा है, कॉफी अच्छा है, मिल्क अच्छा है। देखिए यहाँ 1 2 3 हो गया, इसका मतलब है कि सेंटेंस क्या है, गलत है। इस तरह के सेंटेंसेस हम नहीं बना सकते हैं। Which is easier, कौन आसान है, फिजिक्स है, मैथ है और केमिस्ट्री है। यहाँ देखिए 1 2 3 सब्जेक्ट हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गया, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे हम नहीं बना सकते हैं। Which one is longer, दिल्ली, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए 3 स्टेट हो गया, 3 स्टेट हो गया, तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम नहीं फॉर्म कर सकते हैं। देखिए रूल नंबर 8 क्या है, दो वस्तुओं की तुलना में हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। दो वस्तुओं की तुलना में हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर दो वस्तुओं की तुलना के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, ही इज द बेस्ट ऑफ 2 स्टूडेंट्स, यानी दो विद्यार्थियों में वह सबसे अच्छा है, दो विद्यार्थियों में वह सबसे अच्छा है। विच इज चीपेस्ट, कौन सबसे सस्ता है, सिल्वर है कि गोल्ड है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में दो वस्तुओं की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 9 नंबर देखते हैं, वाक्य में दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगर वाक्य में दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम एक साथ करते हैं तो सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। जैसे देखिए, ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, यानी मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री और स्ट्रॉन्गेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा फ्रेंड्स। दिस रिवर इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, यह नदी सारी नदियों में सबसे लंबी नदी है, लेकिन यह सेंटेंस गलत है। कैसे, तो देखिए मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री और दो सुपरलेटिव डिग्री आ गया एक ही सेंटेंस में, तो सेंटेंस गलत होगा। ये सही सेंटेंस होगा इसका, दिस रिवर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ये सेंटेंस सही होगा फ्रेंड्स। रूल नंबर 10 क्या बोल रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर और एल्स का यूज गलत होता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर और एल्स का उपयोग गलत होता है। कैसे, तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल गर्ल्स, ये सेंटेंस 100% सही है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल गर्ल्स, वह सारी लड़कियों में सबसे सुंदर है। लेकिन इस सेंटेंस को हम ऑल के बाद अदर नहीं लगा सकते हैं, ऑल के बाद हम ये नहीं कर सकते कि ऑल अदर गर्ल्स नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, नॉट ऑल सिर्फ नहीं रहेगा, यानी हम ये नहीं कर सकते हैं नॉट। अब यहाँ देखिए, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये नहीं कर सकते कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट, नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये है, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉट ऑल अदर गर्ल्स नहीं रहेगा, नॉट ऑल अदर स्टूडेंट्स नहीं रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब 11 नंबर में देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के साथ जनरली ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ जनरली ऑफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर जगह दिखाना हो
जगह का इंडिकेशन हो तब हम ऑफ का प्रयोग नहीं करके हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए होना चाहिए कोलकाता इज द डिस्ट्रिक्ट, कोलकाता इज द डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए? कोलकाता इज द डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया। लेकिन देखिए ऑफ इंडिया ना होकर के इन इंडिया हो गया है, यानी कोलकाता भारत में सबसे गंदा सिटी है, सबसे गंदा सिटी है। उदयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान। होना चाहिए क्या? उदयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ राजस्थान, यानी ऑफ राजस्थान में उदयपुर सबसे सुंदर सिटी है, ये होना चाहिए। तो देखिए ऑफ के जगह पर क्या लगेगा? इन लगेगा। क्यों लगेगा? कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम ऑफ का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन अगर जगह का बात आ जाए, ठीक है, प्लेस का बात आ जाए, तब हम ऑफ के जगह पर क्या लगा देते हैं? इन लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो ये रहा आज का क्लास। एंड डियर फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो को लंबा हम नहीं करना चाहते हैं। सो एज ऑलवेज आई ऑलवेज से दैट इफ यू आर गोइंग एनीवेयर एल्स देन प्लीज कैरी योर हेलमेट एंड be happy and make your family happy also. And dear friends, wherever you are at the time, please try to understand that, please develop your personality in a such a way that any women feel safe with you. Thank you. God bless you all.